जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों कैसे आप सभी लोग कमेंट्स में जरूर बताना। अब हमारा हाल पूछोगे तो थोड़ा 2 दिन से बेकार है, क्योंकि पता नहीं क्या हुआ है 2 दिन से स्वास्थ्य में कि नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी मुझे। इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ऐसा लग रहा था जैसे बीपी लो हो। कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो कमेंट्स हमारे व्यूअर्स कर रहे हैं कि सर क्या हम लोग बाज बांध सकते हैं, जैसे कि हम लोग रनिंग करेंगे जाके पुलिस कांस्टेबल की। देखो अभी क्या है, अभी सब लोग सोच रहे हैं वैकेंसी कब आएगी। वैकेंसी तो आनी है, सभी को पता है वैकेंसी तो आनी है, आज नहीं 2 महीने बाद तो आनी आनी है। जनवरी में तो वैसे सबको पता है वैकेंसी आ रही है, ठीक है ना। मैं कह रहा बिल्कुल नहीं, वैकेंसी तो आनी सभी को पता है। एग्जाम भी होगा, ये भी चीज सभी को पता है। उसके बाद रनिंग भी होगी, ये भी चीज पता होनी चाहिए। मेडिकल भी होगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिलेगा, यानी आप लोग ट्रेनिंग पे भी जाओगे। फिर एक दिन आप ऐसा आएगा कि सर्विस भी करते रहो, यानी ड्यूटी भी करोगे। तो ये सब चीज होनी तो है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये चीज सब होनी है, आप सभी को पता है। अब इसी के संबंध में जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं उन सभी के जवाब मैं आज अच्छे से दूंगा। सबसे पहले जवाब ये है कि सर एग्जाम तो मानो हो गया, यूपी पुलिस की वैकेंसी मानो हमारे कहा कि जनवरी में आ गई। एग्जाम उसके 3-4 महीने बाद हो गया सर। उसके बाद आप मानो रिजल्ट कब आता है, तो रिजल्ट में कहूँ एग्जाम के बाद आंसर की आपकी आएगी। आंसर की के लगभग 1-1.5 महीने या 2 महीने भी समय लग सकता है आपका रिजल्ट आने में। आपका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट में अगर आपका लिस्ट में नाम आता है, आएगा क्यों नहीं, जब आप लोग तैयारी करोगे तो 100% आपका नाम आएगा। और जितने मेरे सर, खासकर मेरे जो दर्शक हैं, सभी के नाम आएंगे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छी कर रहे हो जम के, है ना। कुछ ही लोग होंगे जो तैयारी नहीं करोगे, नहीं अधिकतर मैंने देखा सब लोग तैयारी पे जुट चुके हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि यार तैयारी करना ही एक हमारे लिए रास्ता बचा है। यूपी पुलिस की भर्ती अगर पानी है भैया, तो तैयारी करने से ही मिलेगी, है ना। ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग बस बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के वैकेंसी आने का वेट करें, उसके बाद पढ़ाई करें, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी से तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग मार जाओगे इस बार वैकेंसी, मुझे पता है 100%, ठीक है ना। अब जब आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा 2 महीने बाद, फिर आप कहोगे सर रनिंग के लिए हमें कब बुलाएंगे। देखो दो, अगर 41,520 की मैं बात करूं तो रनिंग के लिए कब बुलाया गया था, 6 दिसंबर मेरा समथिंग, 5 दिसंबर को रिजल्ट आया था, मुझे अभी भी याद है। 5 दिसंबर 2018 को मेरा रिजल्ट आया था, और 7 दिसंबर 2018 को ही, यानी कि जस्ट एक दिन बाद मुझे बुलाया गया था डीबी के लिए। यानी कि डीबी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमने 2 ही दिन में सबका अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए, डॉक्यूमेंट्स लेके गए। डॉक्यूमेंट्स सभी वहां तैयार हुए। डॉक्यूमेंट्स में क्या हुआ, रनिंग वो सॉरी हाइट भी नापी गई, चेस्ट भी नापा गया, और डॉक्यूमेंट जितने थे सब वेरिफिकेशन किए गए कि हाँ डॉक्यूमेंट सत्य हैं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद जस्ट 2 दिन बाद, मैं तो आया भी नहीं, वही लखनऊ में रहा, क्योंकि उन्होंने वही बता दिया कि आपकी कल रनिंग होगी। अब मैंने कहा कल रनिंग होगी, अब सोचो अगर आपने तैयारी नहीं की होगी रनिंग की, तो आप लोग कैसे, सब लोग आधे तो चक्कर में पड़ गए कि अब रनिंग होगी, आज ही कल ही रनिंग होगी, ऐसे कैसे, ये कैसे हो सकता है। सब सोच रहे थे 1 महीने का टाइम मिलेगा रनिंग के लिए, कुछ नहीं दिया गया। 7 दिसंबर के बाद हमारी रनिंग, जो अगर मेरी एक्चुअली रनिंग हुई थी वो 9 नवंबर को, क्योंकि 9 दिसंबर को, ठीक है ना, 8 दिसंबर को एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाया। जिनके एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुए थे उनको कहा गया कि अगले दिन आपकी रनिंग होगी। तो इस तरह से लगभग हम 6 तारीख को जब गए थे लखनऊ में, हमारा सब कुछ हुआ था, तो 10 तारीख को वापस में, यानी कि 6, 7, 8, 9, 10, 5 दिन का सफर था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रनिंग भी कंप्लीट करके आया मैं। 5 दिन वो कितना अच्छा बीते मुझे पता है, कैसे लग रहा था जीवन उम्र क्या होने वाला है आगे, है ना। कब एडमिट कार्ड आएगा, कब रनिंग होगी। रनिंग हुई फाइनली, भाई ने रनिंग भी कंप्लीट की अपने 21 मिनट में। फिर आया तो खुशी चेहरे पे तो दोगुनी हो ही चुकी थी, चलो अब रनिंग मार के जा रहे हैं ना। तो भैया हमारे बड़े भाई भी साथ गए थे एक्चुअली, उन्होंने जैसे मेरा लास्ट का चक्कर था ना, क्योंकि इतना फास्ट लगा रहा था तो 21 मिनट में कंप्लीट हो गई थी रनिंग। 11 चक्कर लगा चुके, 12वां चक्कर जब मैं लगा रहा था तो भैया ने पहले कॉल कर दिया घर पे कि हाँ रनिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यार क्या बात है। उसके बाद दोस्तों क्या होगा आप लोगों की भी, जब ये रनिंग आपकी होगी तो रनिंग देखो, अब टाइम आपको मिल भी सकता है यहाँ पर, नहीं भी मिल सकता। कहने मतलब यही है, अगर आपको रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है अब आपकी रनिंग ना हो सकता है 15-20 दिन बाद या 1 महीने बाद हो जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी के अगले दिन हो जाए, लेकिन हुई है, बात यह है हम लोगों की हुई है, तो आपकी भी चांस है भैया, हो सकती है ऐसा, ठीक है ना। तो आप लोगों को तैयार रहना, रनिंग तो अभी से आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ सप्ताह में 3 दिन अभी रनिंग के लिए जाओ, बाकी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो 7 दिन, तब भी आपकी रनिंग हमेशा कंप्लीट रहेगी। क्यों, मैं ही अगर खुद की स्ट्रेटजी बताऊं, पहले मैंने रनिंग की तैयारी की थी 2016 समथिंग में। उसके बाद मैं क्या करता था, जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की थी तो सप्ताह में 3 दिन रनिंग करने जाता था, सिर्फ निकल गए रोड पे, बस मारा है 3-4 किलोमीटर सप्ताह में 3 दिन सिर्फ, ठीक है ना।
वही इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि सप्ताह में 3 दिन रनिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में आप लोग लगातार 15 दिन लगा लीजिए, फिर सप्ताह में 2-3 दिन रनिंग करिए, आपकी रनिंग कंप्लीट रहेगी। चने खाते जाइए, दूध पीते जाइए, मतलब कि डाइट साथ में इसके रनिंग जब करो आप लोग तो आपके जो सेहत है ना बनी रहेगी। आपका जो एक होता है ना कि दौड़ में हमारी सांस फूलती है, सांस नहीं फूलेगी। चने क्या होता है, सांस रोकता है। चने जो आपकी दमकसी बोलते हैं ना उसको बनाता है, स्टेमिना आपका बनाता है, जिससे कि आपकी जो सांस फूलती है वो ना फूले। अच्छा, आप बात करते हैं क्या घड़ी भी बांध सकते हैं जब हम लोग रनिंग करेंगे वहां जाके? ये सब चीज होने के बाद जब हम लोग रनिंग पे जाएंगे, क्या हम रनिंग में अपनी वॉच स्पेशल बांध सकते हैं हाथ में या नहीं बांध सकते हैं? कि टाइम हम लोग कैसे देखेंगे? तो मैं आपको बता दूं, ग्राउंड में टाइम जब लोग स्टार्ट करेंगे तो एक बड़ी सी घड़ी वहीं लगी होती है। मैंने लखनऊ में तो फिलहाल देखा था कि बड़ी सी घड़ी वहीं भैया लगी हुई थी, ठीक है ना। वहीं पर टाइम ऑटोमेटिक टाइम चल रहा था। आप घड़ी अपनी फिलहाल तो नहीं बांध सकते हो, तो कंफर्म है कि अपनी वॉच आप नहीं बांध सकते हो, ठीक है। जब सब लोग कंप्लीट कर रहे थे रनिंग तब देखा गया उस पे ही चल रहा था जो भी, ठीक है ना। तो अपनी यहाँ पर कहने मतलब ये है, आप अपनी वॉच नहीं बांध सकते हो, फिलहाल आपको टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं ग्राउंड के, याद रखना। बात चौक 48 होते हैं, 4800 मीटर मेल के लिए। फीमेल के लिए बात करें तो 2400 मीटर। जब मैं लखनऊ गया था दोस्तों, होटल में एक रुका था, मुझे अभी भी याद है। एक दीदी भी थी जो मुझसे एज में ज्यादा थी, वो मास्टर बनने वाली थी, लेकिन बोली भैया हम भी आए हैं। उनका भी भाई था उनके साथ में और हमारे भैया थे, तो हम लोग सब पास में रुके हुए थे। तो दीदी बहुत अच्छी थी, शायद काश नंबर लिया होता तो आज उनको भी मैं बताता ये चीज ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ है। लेकिन चलो वो तो सब ठीक है। फिलहाल उनकी हालांकि रनिंग नहीं हो पाई, क्यों? वो सेहत में थोड़ी ठीक थी, लेकिन जो रनिंग होती है ना, मैं बात कर रहा हूँ उसी टाइम की कि रनिंग में जो गर्ल्स थी वो 100 में से 10-12 ही गर्ल्स जो है रनिंग क्वालिफाई कर पा रही थी। रीजन क्या था? टाइम नहीं दिया गया रनिंग के लिए, सबको अनएक्सपेक्टेड बुला लिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अनएक्सपेक्टेड रनिंग करवा दी, जो किसी को भी विश्वास नहीं था कि रनिंग हमारी आज ही कल में हो जाएगी। ये किसी को पता ही नहीं था। इसलिए मैं कहता हूं आप लोगों को तैयार रहना किस वक्त पर क्या हो जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, 4 महीने पहले। मैंने कहा 6 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। वही हो रहा है, जनवरी में आपकी वैकेंसी आ रही, 6 भी महीने नहीं लगे, 5 महीने में वैकेंसी आ गई, ठीक है। अब एग्जाम के लिए भी आप सोचो कि हाँ चलो ठीक है 1 साल बाद होगा, बिल्कुल गलत होगा। मैं तो कह रहा हूँ मिनिमम आप अगर मान के चलो एग्जाम की 3 महीने मेरे पास टाइम है, मिनिमम बिल्कुल बता रहा हूँ मैं, सॉरी मिनिमम से लेके मैक्सिमम आप यही सोचो मेरे पास 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा। अब एग्जाम 3 से चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 4 महीने बाद, चाहे 8 महीने बाद, मेरा सिलेबस कंप्लीट है। मैं बस रिवीजन अपना करता जाऊंगा या रिवीजन अपनी करती जाऊंगी, ठीक है ना। मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो बस हमको ये सोच रखना है कि हम तो भैया कंप्लीट है, अब चाहे कुछ भी हो। समझ रहे हो? अगर जनवरी में वैकेंसी आती है तो अपना मार्च अप्रैल तक आप लोग अपना सिलेबस बिल्कुल 100% कंप्लीट कर लो। अब एग्जाम मई हो, जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, आपको क्या मतलब रह जाएगा? आप तो फिट हो ना अपने अपने तरीके से, आप तो मेंटली और बिल्कुल प्रिपरेशन आपकी फुल रहेगी ना। इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग तैयारी हमेशा करो, कंटिन्यू अभी से ही करो। जो नहीं कर रहा अब तक वो आज से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज सब आपके हो जाएगा ना। उसके बाद मेडिकल में थोड़ा समय भी लग सकता है, समय नहीं भी लग सकता है। उसके बाद आपको सीधे ज्वाइनिंग लेटर, मुझे लग रहा है जनवरी वैकेंसी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि 1 साल का टाइम में ये लोग पूरी वैकेंसी की पूरी वैकेंसी कंप्लीट करा देंगे। आपको हो सकता है 2023 में दिसंबर में आपको ये ट्रेनिंग पे भी भेज दें। अगर ट्रेनिंग नहीं भेजेंगे तो 2024 में भेज देंगे, लेकिन मुझे लग रहा है 2023 तक ये पूरी की पूरी वैकेंसी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी पता 2024 में चुनाव भी होने वाले हैं, ठीक है। उसका भी बहुत बड़ा एक इफेक्ट रहता है इसमें, देखने को मिलता है। ठीक है फिलहाल, और ज्यादा कुछ नहीं। अगर और कोई आपकी वीडियो कोई हो बात तो कमेंट्स करना है ना। अब रीजनिंग की मैं सोच रहा हूँ आप लोगों की रीजनिंग बहुत कमजोर है, क्योंकि मैंने रीजनिंग के इतने आसान आसान प्रश्न दिए, उसने भी आप लोगों ने गलत किए हैं। इसलिए मैं सोच सकता हूँ, मैं सोच रहा था आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लगाऊं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊं, जो क्वेश्चन ऐसे होंगे कि हर एक टाइप का एक क्वेश्चन होगा, आपका पूरा सिलेबस उसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में कराने की सोच रहा हूँ। अकेला हूँ, थोड़ा सेटअप सही नहीं बन पाता, क्योंकि देखा जाता है कैमरे चला रहा हूँ मैं, पीछे से मोबाइल चला दिया और उधर क्लास दे रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है क्लास चल रही है या नहीं चल। जब देखता हूँ हो सकता है बीच में कट हो जाए किसी कारण बस। तो ये चीज बस रहता है समस्या, इसलिए क्योंकि एक एक क्लास कभी भी शूट करने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए बस थोड़ा एक कोई पार्टनर होता तो ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोग सब लोग सिलेक्शन भर्ती पाओ, आप लोगों को ही पार्टनर बनना है क्या है ना, फिर आपको ये यूपी जॉब को आगे लेके जाना है, ठीक है। चलते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपकी काम का चैनल है, ज्यादा किसी के काम का नहीं है, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।